वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरानो परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वुजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रब्बा ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, मुआशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहां इज्जत का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी खत्म कराओ। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूं, गुनाह नहीं मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, ये मुझे ही बता देती, मैं उससे खुद रिश्ता खत्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आई नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की, हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, उसका फोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप सी गई और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मैके घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने, और हां, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया
कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा इश्क। मैं जरा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है। साए की तरह आगे पीछे। बाज दफा तो मैं झुंझला सा जाता हूं और उससे झगड़ पड़ता हूं कि अल्लाह की बंदी, मैं दूध पीता बच्चा नहीं। एक वो पहली औरत, एक ये औरत, मैं तो वही था, वही हूं। मेरी पहले वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है। मेरे नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अपनी होश ही नहीं रही। अब एक दो दफा जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूं, उस पर जुल्म इतने किए कि वो पागल हो गई है। अब मैं क्या कहूं लोगों से। हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होती है। याराने आशिकी माशूकी लगाकर तवक्को करना कि ये ठीक होगा, जिल्लत ही मिलती है। मेरी बहनों, याद रखो, हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत है।